हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था क्या होती है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गया। आंसर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, किशोरा अवस्था में तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये आपके स्टेन हॉल ने कहा था। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है आपका कि बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन से? तो ऑप्शन ए दिया वंशानुक्रम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया परिवार का वातावरण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया परिवार की सामाजिक स्थिति, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा उपयोग सभी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि मानसिक विकास को प्रभावित ये तीनों ही करते हैं, इसीलिए राइट आंसर आपको हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देते हैं। बताइए किस चीज का बढ़ावा देते हैं एक अच्छा अध्यापक? आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर होगा सहयोग की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताइएगा, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई तो किसने किया था? तो आंसर होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पियाजे द्वारा किया गया था, चार विशिष्ट अवस्थाएं। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार किस तरह का साधन बताइएगा। तो परिवार एक साधन है आपका यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गौतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गौतिक कौशल का जो उदाहरण है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा लिखना, जो है आपका सूक्ष्म गौतिक कौशल। ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य बताइए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका यहाँ पे आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता है। बताइए बुद्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्टर्न है। स्टर्न, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा एरिक्सन ने किया था। ए इज द राइट आंसर। एरिक्सन ने बताया था विकास विज्ञान मनो सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, सिद्धांत के बारे में। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार ईद, अहम तथा पराअम व्यक्तित्व के तीन घटक है? राइट आंसर होगा फ्रायड के अनुसार। सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रायड हो जाएगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। बताइएगा किसका प्रयोग किया था? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया। आंसर होगा बनमानुस। उस बनमानुस का नाम था सुल्तान, चिंपांजी था। ए बी इज द राइट आंसर होगा, सुल्तान नाम था, चिंपांजी का नाम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समय समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आंसर होगा आपका किशोरा अवस्था में आपके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सा है? अमूर्तता की अपेक्षा यहाँ पे पूछा गया मूर्त अवस्था। तो राइट आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक यह आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, अमूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य। आंसर होगा शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो राइट आंसर का बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का उद्देश्य पूछा गया यहाँ पर, तो राइट आंसर होगा, देखिए बच्चों को समझना बिल्कुल सही है, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना ये भी सही है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना ये भी सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, बताइएगा। तो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से, तो राइट आंसर क्या है? यह सभी, ठीक है, इन सभी से सीखते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? राइट आंसर होगा यहाँ पे 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे के लिए आर्टिकल जो है कि आपका लागू है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, तो जो बाल विकास के बारे में वाइगोस्की ने कहा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ठीक है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बताइएगा कि बुद्धि के कथन में सही संबंध, देखिए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दे, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि, बिल्कुल सही है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि, बिल्कुल सही, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बताइएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? आंसर होगा पियाजे को जाता है, ठीक है, पियाजे इज द राइट आंसर, जी पियाजे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के शीर्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन, शीर्षक, तो शीर्षक से आपका हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास हमारा क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है, सिफेलोकार्डल बोला जाता है जिसे, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित? बताइएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित? राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, खिलौने की आयु, खिलौनों की आयु है टॉय एज कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आंसर होगा विद्यालय, खेल के मैदान में, ठीक है, खेल के मैदान में किया जा सकता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते थे, कैसे सिखाएंगे? ठीक है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है, राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? राइट आंसर होगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ए इज द करेक्ट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ए इज द राइट आंसर, जो कि 7 से लेके आपका 11 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डर, डर एक आपका संवेग है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित। ठीक है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ये इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ये आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, केवल मात्र 10 मिनट ली मैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।